विधेयवादी पद्धति साहित्य के इतिहास को समझने के लिए लेखक की जातीय परंपरा, सामाजिक राष्ट्रीय वातावरण और तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। इस पद्धति के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान हिप्पोलाइट टेन हैं, जिन्होंने साहित्य को जाति, वातावरण और क्षण के प्रभाव का परिणाम माना है। विधेयवादी पद्धति के मुख्य सिद्धांत। अब जानते हैं कि इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं। जाति, रेस, किसी लेखक या साहित्यकार के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाले गुण और प्रवृत्तियाँ। वातावरण, एनवायरनमेंट, लेखक के आसपास का समाज, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और परिस्थितियाँ। इसके अतिरिक्त जो तीसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है क्षण, मूवमेंट, किसी विशेष समय यानी तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ और घटनाएं जो साहित्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो विधेयवादी पद्धति है उसमें तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए: जाति, वातावरण और क्षण। और इसका जो प्रवर्तक हैं इस पद्धति के वो हैं फ्रांसीसी विद्वान हिप्पोलाइट टेन। इसके बाद जो हम अपने हिंदी साहित्य के संबंध में बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो विधेयवादी पद्धति है, इस पद्धति को सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग किया था। आप बार बार पढ़ते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। तो ये जो विधेयवादी पद्धति है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हिंदी साहित्य के इतिहास में किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उन्होंने साहित्य को तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के आलोक में देखने का प्रयास किया, जिससे साहित्य की प्रगति और निरंतरता को समझा जा सके। इसके बाद आता है विधेयवादी पद्धति का महत्व और सीमाएं। विधेयवादी पद्धति ने विज्ञान और साहित्य को साथ मिलाकर इतिहास चिंतन में शामिल करने का द्वार खोला। विधेयवादी पद्धति जो है वो वैज्ञानिक सोच को और साहित्य को एक साथ मिलाकर चल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके चिंतन में उसे शामिल करने का उन्होंने एक मार्ग खोल दिया था। हालांकि इस पद्धति की यह सीमा है कि यह तात्कालिकता के दबाव में दीर्घकालिक प्रभावों के विश्लेषण को उपेक्षित कर सकती है। अर्थात जो इसका मुख्य सिद्धांत है क्षण, वो जो विशेष समय और तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां हैं वो इसको जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं उन पर प्रभाव डालती है। धन्यवाद।